रामगढ़ नगर पंचायत में इस समय होल्डिंग टैक्स की कवायद शुरू कर दी गई है। बाजार और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी नगर पंचायत क्षेत्र से संबंधित मकान है, दुकान है, उनसे होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है। लेकिन अगर बात करें सुविधाओं की, तो सुविधाएं नदारद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद टाइम्स लाइव और मैं हूं चंदन कुमार सिंह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामगढ़ नगर पंचायत के होल्डिंग टैक्स की, जिसको लेकर के रामगढ़ नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे राजीव कुमार सिंह और रामगढ़ नगर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह ने एक आवेदन दिया है, जिसमें होल्डिंग टैक्स को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। हम आपको उनका बयान भी सुनाएंगे और उनके बयान के प्रतिक्रिया में रामगढ़ नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल कुमार ने क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले मामला आप समझें। मामला ये है कि रामगढ़ नगर पंचायत में जब चुनाव हुआ 2022 के नवंबर महीने में, उस समय जितने भी प्रत्याशी थे उनको नगर पंचायत कार्यालय से नो ड्यूज का एक एफिडेविट दिया गया, जिसमें यह साफ दर्ज है कि आपके ऊपर नगर पंचायत का कोई भी कर बकाया नहीं है। लेकिन अब जब होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है तो वो वित्तीय वर्ष 2021 से शुरू किया गया है, 2021-22 से वित्तीय वर्ष शुरू किया गया है, जिसको लेकर के रामगढ़ नगर पंचायत के पूर्व प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह ने आपत्ति दर्ज की है और लिखित आवेदन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर 2022 में प्रत्याशियों को नो ड्यूज दिया गया तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीणों पर भी नो ड्यूज होगा। उसके बावजूद जब नो ड्यूज दिया जाता है तो उसके बावजूद फिर 2021-22 वित्तीय सत्र में कहां से उनके टैक्स वसूला जा रहा है, इसको लेकर के संशय बरकरार है। फिलहाल टैक्स उसी तरह से वसूला जा रहा है, लेकिन इसमें आगे क्या होगा, क्या निर्णय होगा, ये अभी विचाराधीन है। क्या मामला है? जी हाँ, हमने आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी को दिया है और मामला उसमें ये है कि जैसे वो लोग होल्डिंग टैक्स ले रहे हैं तो वो लोग 21 से ले रहे हैं, जबकि हम लोगों ने जब इलेक्शन हुआ तो हमारा इलेक्शन 15/9/2022 को हुआ था। तो उस समय 15/9/2022 को हमने नो ड्यूज मिल लिया था विभाग से, जबकि उनके द्वारा उस समय दिखाया गया कि नहीं, आपके पास कोई भी बकाया राशि नहीं है, जबकि वो 2021 से ही होल्डिंग टैक्स ले रहे हैं, जो गलत है और अवैध है। दूसरा चीज कि अगर होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है तो क्या रामगढ़ नगर पंचायत को वो सारी बुनियादी सुविधाएं दे दी गई हैं जिसके लिए होल्डिंग टैक्स लगता है? नहीं, देखिए, होल्डिंग टैक्स लेने में भी लोग मनमानी कर रहे हैं। जिसे होल्डिंग टैक्स लेने का मानक है कि होल्डिंग टैक्स लेने में जिसे उन लोग को जो ले रहे हैं उसमें मानक होता है कि जिसे आवासीय जिसमें रह रहे हैं लोग, उसमें लैट्रिन हुआ, बाथरूम हुआ या किचन हुआ, इन सभी चीज़ों को हटाकर जो बचा हुआ है उन सब चीज़ों का होल्डिंग टैक्स लेना है। शेष चीज़ों को हटा के माफी करना है, जबकि वो लोग सारा जितना भी लोग रह रहे हैं सारा एरिया को माफी करके उनके द्वारा होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं अवैध वसूली की जा रही है। जी जी, अवैध वसूली की जा रही है। जब जब जो आप सुविधाओं की बात कर रहे थे, तो इनके द्वारा जो सुविधा दिया जा रहा है वो सारी सुविधा नगण्य है। जैसे न कहीं नली गली का सुविधा है, जो नली गली का सफाई हो रहा है, न ड्रेनेज है, न लाइट की व्यवस्था है। सबसे बड़ी चीज क्या, अभी गर्मी का मौसम है, प्रचंड गर्मी है, और क्या हर वार्ड में नल जल की सुविधाएं इन्होंने उपलब्ध करा दी है? जी नहीं, पहले तो हर वार्डों में नल जल की सुविधा नहीं है, और जो नल जल है भी तो आधे अधूरे बंद पड़े हुए हैं। कई कई वार्डों में देखने को दिनचर्या में मिल रहा है कि कहीं कहीं का लाइट भी खराब है, जो उनके द्वारा लगाया गया है। नगर पंचायत के द्वारा कितने सामुदायिक शौचालय या यूरिनल बाजार में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं? नहीं, हमारे देखने से तो एक आध छोड़कर और उनके द्वारा कहीं नहीं बनाया गया है। मतलब ये भी सुविधाएं नहीं है? नहीं है, ये नहीं है सुविधाएं। इसके बावजूद भी टैक्स वसूली की जा रही है? जी, एकदम वसूली हो रहा है। सर, 2021 से ये रामगढ़ में टैक्स का वो होल्डिंग टैक्स का लगान शुरू हुआ है लेना, जिसको लेकर के बहुत सारी विसंगतियां हैं। उस पर आवेदन भी आपको शायद मिला है, तो उसमें क्या कहना है?
सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि होल्डिंग टैक्स के कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता है। होल्डिंग टैक्स नगर पंचायतें नहीं लगाती है। होल्डिंग टैक्स राज्य सरकार के द्वारा बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 के अनुसार ही लगा दिया जाता है। नगर पंचायत की नगर पंचायत की जो सामान्य बैठक की बोर्ड होती है वो बस केवल उसका रेट तय करता है, जो कि यहाँ पे सबसे मिनिमम लगा हुआ है। चूँकि नगर पंचायत की अधिसूचना रामगढ़ नगर पंचायत की अधिसूचना 2021 में ही आ गई थी, इसीलिए टैक्सेस उस समय से लग रहा है।